बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब यूनुस है और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे गर्ल्स एजुकेशन इन बलूचिस्तान। सबसे पहले जो हम तीन चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि बलूचिस्तान में जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके ऊपर काम क्यों नहीं होता, क्या ऐसे मसले मसाइल हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती और इतने इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा इसका हल क्या हो सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रकबे के लिहाज से 44% बलूचिस्तान के पास है, लेकिन सबसे जो एक सोचने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन जो है ना होने के बराबर है पूरी दुनिया में कहीं भी। तो आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग इस चीज़ को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। बलूचिस्तान में मौजूदा लॉ मेकर्स, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और NGOs जो कि वुमेन एजुकेशन पे काम कर रही हैं, उन्होंने ये वाज़े किया है कि रीजन में फ़ीमेल लिटरेसी रेट्स बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ना होने के बराबर है। इसी के साथ साथ वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो इस टॉपिक पे काम कर रही है बलूचिस्तान में काफ़ी टाइम से, उनका ये क्लेम करना है कि बलूचिस्तान में जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस इशू को सीरियस नहीं ले रही, जो कि हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ख़तरनाक है, बल्कि ख़तरनाक साबित हो रहा है। इसी के साथ साथ इस खित्ते में फ़ीमेल मॉर्टेलिटी रेट्स भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं और वो भी काबिल कबूल नहीं है, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ जो यहाँ की ख़वातीन हैं, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, वो तालीम हासिल क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उनके एरियाज़ में स्कूल नहीं है। अगर स्कूल हैं भी तो वो उनके घरों से इतना दूर है कि उनको आने जाने का बहुत मसला होता है। और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सिर्फ मिडिल पास तक उनके स्कूल्स हैं और उसके बाद जो है आगे की वो तालीम हासिल करने के लिए उनको यकीनन शहर आना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर फैमिलीज अपनी बच्चियों को अलाउ नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे मिडिल स्कूल उनका है भी तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस काबिल नहीं है कि उसमें पढ़ाई की जाए या पढ़ाई कंटिन्यू की जा सके। ये एक वजह है कि माँ बाप उनको स्कूलिंग ख़त्म होने से पहले ही स्कूल से निकलवा देते हैं, क्योंकि ये एक नाकाम सपोर्ट सिस्टम है ख़ास तौर पे ख़वातीन की तालीम के लिए कि वो आला तालीम हासिल नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बन पाते, जिससे वो अगर चाहें तो लोन लेके या कोई ग्रांट लेके अपनी तालीम पूरी कर लें। बलूचिस्तान का मौजूदा लिटरेसी रेट जो है वो 41% है, जबकि पंजाब, सिंध और KP का 62%, 55% और 53% तक है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। देहाती इलाकों में ख़वातीन की जो तालीम है उनका हाल बद से बदतर है। एक मसला ये भी है कि तालीम की कमी उसातिज़ा के ना आने की वजह से भी है। दूसरी तरफ जो है 5000 से ज़ायद जो है घोस्ट टीचर्स अपनी तनख्वाह पूरी लेते हैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी किए बग़ैर। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है इस सूबे का। इस मौके पे इतनी बड़ी करप्शन वाकई दिल दुखाने वाली बात है। इसके अलावा बलूचिस्तान में 12,500 प्राइमरी स्कूल्स हैं, लेकिन अफसोस के साथ जो 7,000 स्कूल्स हैं उनमें क्लासरूम्स ही नहीं हैं, ना ही टीचर्स हैं और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। बलूचिस्तान में अंदाजे के मुताबिक 23 लाख बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जाते। 11 लाख बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिलती है, जिसमें से आधे बच्चे अपनी पढ़ाई गुर्बत की वजह से पूरी नहीं कर पाते। बलूचिस्तान में कम से कम 52% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स नहीं भेज सकते। तो ये कुछ स्टैट्स हैं कि क्या वजूहात हैं कि बलूचिस्तान में जो एजुकेशन है वो इतनी ज़्यादा गिर रही है। अगर हम लोग बात करें कि इन सब को बेहतर कैसे बनाया जा सके, तो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अब वफाकी हुकूमत की मुदाखलत ज़रूरी हो गई है।
صوبے کے ابتر تعلیمی نظام کے تشکیل نو کے لیے فوری طور پہ انتظامات کیے جائیں، اور اب یہ صحیح وقت ہے کہ بلوچستان کے شہری اس جلتے مسئلے کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں اور اس گمبھیر مسئلے کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ اگر دیکھا جائے بجٹ کے تجزیے کے مطابق تو بلوچستان کا جو تعلیمی بجٹ ہے اس میں ایک بہت بڑی کمی آئی ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی جو ینگ جنریشن ہے، اپنی جو آنے والی نسل ہے، اس کے لیے ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔